नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पीछे की वीडियो में हम लोग देखे कि किस तरह से जो यूरोपीय कंपनियां हैं वे भारत में अपना कदम रखती हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखे कि यूरोप में भी पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, और किस तरह से इन लोगों ने यहाँ व्यापार किया और फिर अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अब आज की इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि पुर्तगालियों में और जो आगे आने वाले लोग थे, जो लोग गवर्नर या वायसराय के रूप में आए यहाँ पर, उन लोगों ने किस किस तरह की नीति अपनाई और क्या क्या किया यहाँ पर। जो मुख्य मुख्य लोग हैं उन लोगों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो का लाभ लेते रहें। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पुर्तगालियों में उसके बाद आने वाले जो गवर्नर के रूप में लोग थे उसमें एक नाम आता है अल्मीडा। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये 1505 में भारत में आए थे और 1509 तक यहाँ पर ठहरे थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति को अपनाया भारत में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने लागू किया, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। शांत जल की नीति जल से, जो जल मार्ग थे उनसे व्यापार करने से संबंधित है। उसमें इस तरह की नीति अपनाई कि मतलब व्यापार पर इनका एकाधिकार हो सके। इनके बाद जो अगले व्यक्ति आए थे उनका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में यहाँ पर आए और 1515 तक थे। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्बुकर्क को। इन्होंने क्या किया, तो राजधानी को कोचीन में बनाया। ये कोचीन में अपना राजधानी बनाए और 1510 में बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह से गोवा को छीन लिए। मतलब युद्ध किए और युद्ध में इनका विजय हुआ तो ये गोवा पर अपना अधिकार कर लिए। और जो 1510 में पुर्तगाली सब अधिकार किया था गोवा पर, वो जा करके हमारे देश के आज़ादी के बाद भी जो पुर्तगाल था, जो गोवा था वो पुर्तगालियों के चंगुल में ही था। जा करके गोवा 1961 में मुक्त हुआ। हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में जा करके आज़ाद हुआ। आपका इसमें एक ट्रिक होता है 3G। 3G मतलब गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। जो यहाँ पर कंपनियाँ आती थी वो अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार कर देती थी। मतलब जो विदेश से लोग आते थे, गॉड मतलब ईश्वर, भगवान। उसके बाद गोल्ड मतलब सोना, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा जैसे धन संपत्ति के अर्थ में। उनका उद्देश्य होता था कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। और उसके बाद ग्लोरी मतलब गौरव, मतलब यहाँ से मान सम्मान। और उसके अलावे फिर ये लोग शासन में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिए। और अगला जो व्यक्ति आए थे अल्बुकर्क के बाद, वो थे नीना डी कुन्हा उनका नाम था। इन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो ये कोचीन से राजधानी को हटा करके और गोवा में बना दिए। गोवा पर अधिकार किए थे अल्बुकर्क, लेकिन गोवा को राजधानी बना दिए नीना डी कुन्हा। 1530 में ये भारत में आए थे। इनका महत्वपूर्ण कार्य था कि 1535 में ये दीव पर अधिकार कर लिए और 1559 में ये दमन पर अधिकार कर लिए। इसके बाद आपका इसमें एक पॉइंट है कि पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, पुर्तगाली गवर्नर एक आए थे मार्टिन डिसूजा, और इन्हीं के साथ में एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम था संत जेवियर, वे भी भारत आए थे।
उसके बाद आपका है कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। अगर कोई पूछेगा कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया, तो इस्तादो द इंडिया, ये आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा। कब स्थापित किया गया, तो 1556 ईस्वी में। कहाँ पर स्थापित किया गया, तो गोवा में। इसके अलावे 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी, 1503 में कोचीन में। और 1505 में अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की कुन्नूर में। इसके बाद एक दो पॉइंट और महत्वपूर्ण है, जैसे पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती से भारत को अवगत कराया। तंबाकू की खेती से किसने अवगत कराया, तो पुर्तगालियों ने ही अवगत कराया। इससे पहले तंबाकू के खेती के विषय में भारत में लोग नहीं जानते थे। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले आने वाले थे। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले अगर एक पूछेगा कि एग्जाम में कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद जाने वाले थे, ये सबसे बाद जाने वाले थे पुर्तगाली ही थे। मतलब आए सबसे पहले 1498 में ये आए थे। और हमारा देश भी 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन पुर्तगाली गए 1961 में। तो अब पुर्तगालियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो हम लोग चर्चा कर दिए। अब इससे आगे जो व्यापारिक कंपनी आई थी जैसे डच, तो उनके विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टडी रिलेटेड हो उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। हम लोग फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।